हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज के वीडियो में बायोलॉजी के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों ये मानव के पाचन तंत्र क्या दोस्तों मानव के जो पाचन तंत्र से टॉप 50 जीके एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या दोस्तों कि मनुष्य के पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य की दोस्तों पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि जो होती है वो कौन है दोस्तों, तो यकृत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का क्या दोस्तों कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ आरंभ होता है। तो भोजन का दोस्तों पाचन सबसे पहले जो आरंभ होता है दोस्तों ये मुख से आरंभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों मुख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लार में क्या दोस्तों कि लार में पाए जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है। तो लार में दोस्तों पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वो एमाइलेज होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य का दोस्तों सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होता है दोस्तों वो यकृत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का दोस्तों क्या दोस्तों पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है। तो पित्त रस का दोस्तों निर्माण ये जो होता है दोस्तों यकृत में होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पित्त रस क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि पित्त रस का जो है संग्रह कहाँ होता है। तो पित्त रस का जो संग्रह जो होता है पिताशय में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पिताशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ आरंभ होता है। तो प्रोटीन का दोस्तों पाचन जो है मुख्य रूप से आरंभ जो होता है दोस्तों ये अमाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अमाशय हो जाएगा। प्रोटीन का जो पाचन दोस्तों आरंभ होता है अमाशय से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन क्या दोस्तों पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से सक्रिय रहता है। तो पेप्सिन एंजाइम दोस्तों ये अम्लीय माध्यम से सक्रिय रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अम्लीय माध्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों स्राव जो होता है अमाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट क्या दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन किस अंग में होता है। कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों अंतिम जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के दोस्तों हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनुष्य की छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की दोस्तों छोटी आंत की औसत लंबाई कितना होता है 6 मीटर का होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के दोस्तों 6 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की दोस्तों बड़ी आंत की औसत लंबाई होती है दोस्तों 1 से 1.5 मीटर क्या दोस्तों 1.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से दोस्तों 1.5 मीटर जो मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भोजन का क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है। तो भोजन का दोस्तों सर्वाधिक पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन का क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किस अंग में होता है। तो भोजन का दोस्तों सर्वाधिक जो अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के दोस्तों छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की जो है भीतरी सतह पर उपस्थित अंगुलीनुमा संरचनाएं को क्या कहते हैं। छोटी आंत की भीतर सतह पर उंगलीनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है दोस्तों उसे जो कहते हैं दोस्तों बिली क्या है दोस्तों बिली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा उसे बिली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिली क्या दोस्तों बिली का मुख्य कार्य क्या है। क्या दोस्तों बिली का मुख्य कार्य क्या है। तो बिली का दोस्तों मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। क्या दोस्तों पोषक तत्वों को जो है अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों पोषक तत्वों को अवशोषण करना बिली का दोस्तों मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न कि अग्नाशय क्या दोस्तों अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा होता है। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है दोस्तों वो ट्रिप्सिन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों ट्रिप्सिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वसा का क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा होता है। तो वसा का दोस्तों पाचन जो
लाइपेज एंजाइम से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। वसा का पाचन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का अंतिम पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का दोस्तों अंतिम पाचन दोस्तों ये छोटी आंत में होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टार्च का दोस्तों, स्टार्च का क्या दोस्तों, स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो स्टार्च का दोस्तों अंतिम उत्पाद जो दोस्तों होता है वो ग्लूकोज होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमाशय में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है। तो अमाशय में दोस्तों प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिशुओं क्या दोस्तों, शिशुओं के माद क्या दोस्तों, शिशुओं के अमाशय में दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो शिशुओं के अमाशय में दोस्तों दूध को पचाने वाला एंजाइम जो होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो रेनिन होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों रेनिन हो जाएगा। क्या दोस्तों, रेनिन हो जाएगा जो कि काइमोसिन जो कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पित्त रस का कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पित्त रस में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त रस में दोस्तों कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का दोस्तों सी के साथ हो जाएगा। पित्त रस में दोस्तों कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त रस का दोस्तों मुख्य कार्य हो जाएगा दोस्तों वसा का इमल्सीकरण करना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वसा का इमल्सीकरण करना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद अतिरिक्त जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो पाचन के बाद अतिरिक्त जल का जो अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बड़ी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपेंडिक्स क्या दोस्तों, अपेंडिक्स जो है अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा होता है। तो अपेंडिक्स दोस्तों ये सीकम भाग से जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सीकम भाग से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का आमाशय क्या दोस्तों, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली नली को कौन सी है। तो भोजन को दोस्तों आमाशय तक पहुंचाने वाली नली को दोस्तों वो ग्रास नली कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ग्रास नली कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है ग्राहिनी क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ग्राहिनी जो है किसका भाग है। तो ग्राहिनी दोस्तों ये छोटी आंत का भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ छोटी आंत हो जाएगा, ग्राहिनी का भाग है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों का समांतर दंत सूत्र क्या होता है। तो मनुष्य का दोस्तों दांत का जो सूत्र क्या होता है दोस्तों, होता है अकेश 23 बटा अकेश 23 क्या दोस्तों, अकेश 23 बटा अकेश 23 मनुष्य का जो दांत का सूत्र होता है दोस्तों अकेश 23 बटा अकेश 23, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ अकेश 23 बटा अकेश 23 होता है। अगला प्रश्न है कि वयस्क क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य में कुल कितने अस्थायी दांत पाते होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में दोस्तों कुल कितने अस्थायी दांत होते हैं, तो कितना होता है दोस्तों 32 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों 32, कितना दोस्तों 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के दूध क्या दोस्तों, कि मनुष्य के दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य का दोस्तों दूध का जो दांत का संख्या होता है दोस्तों कितना होता है, तो 20 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो मनुष्य में दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो होता है वो दंत बलय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों दंत बलय या इनामिल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जीभ क्या है, जीभ पर क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं किसके लिए होती है। तो जीभ पर दोस्तों स्वाद कलियाएं जो होती है दोस्तों किसके लिए होती है, तो स्वाद के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों स्वाद के लिए होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भोजन को क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भोजन को निगलने की क्रिया जो है क्या कहलाती है। तो भोजन को निगलने की क्रिया को कहते हैं उसे निगलन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों निगलन कहते हैं भोजन को निगलने की क्रिया को दोस्तों। अगला प्रश्न कि अमाशय की क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अमाशय की सारक्षम क्या दोस्तों, अमाशय की सक्षमा लगभग कितनी होती है। तो अमाशय की सक्षमा लगभग जो दोस्तों कितना होता है 1 से 2 लीटर का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 1 से 2 लीटर का होता है। अगला प्रश्न कि भोजन को क्या दोस्तों, भोजन को आगे बढ़ने वाली तरंगकार गति क्या कहलाती है। उसे जो दोस्तों कहते हैं उसे परमाणु कुंचन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों
कर्माणु कुचन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत का दोस्तों, अगला प्रश्न है कि छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत का दोस्तों अंतिम भाग जो होता है वो मलाशय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, सॉरी, अंतिम भाग जो है दोस्तों जो होता है वो इलियम का दोस्तों, इलियम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों इलियम का दोस्तों, इलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत का दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत का दोस्तों अंतिम भाग दोस्तों ये मलाशय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों मलाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र का दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में भोजन का जो है अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में भोजन का जो अस्थायी भंडारण जो दोस्तों है वो अमाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अमाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है? तो देखो पाचन तंत्र का जो सहायक है वो प्लीहा है दोस्तों, ये पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं पाया जाता है वो प्लीहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के क्या दोस्तों, कि मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहले प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो प्रोटीन को जो दोस्तों पचाने वाला एंजाइम को कहते हैं ये पेप्सिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पेप्सिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय द्वारा दोस्तों स्रावित कौन सा एंजाइम नहीं होता? तो वो पेप्सिन जो है दोस्तों ये अग्नाशय द्वारा एंजाइम जो है स्रावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में अम्लीय या छोटी आंत में जो है अम्लीय काइम को क्षारीय बनाने का दोस्तों कार्य जो है मुख्य कार्य किसका है? तो छोटी आंत में दोस्तों अम्लीय का क्षारीय बनाने का मुख्य कार्य जो दोस्तों था पित्त रस एवं अग्नाशय रस की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पित्त रस और अग्नाशय रस के द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि पाचन के दौरान क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पाचन के दौरान वसा का इमल्सीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो पाचन के दौरान वसा के द्वारा इमल्सीकरण जो है पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रूक्टोज में तोड़ता है? तो सुक्रोज एंजाइम को दोस्तों ग्लूकोज और फ्रूक्टोज में कौन सा तोड़ता है? तो जो है सुक्रेज कौन तोड़ता है? जो सुक्रेज तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सुक्रेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैसे लैक्टोज क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लैक्टोज का पाचन जो है किस एंजाइम द्वारा होता है? तो लैक्टोज का दोस्तों पाचन जो है दोस्तों होता है वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लैक्टेज एंजाइम के द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि माल्टोज क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो माल्टोज को दोस्तों ग्लूकोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम को कहते हैं दोस्तों माल्टेज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों माल्टेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद अवशोषित पोषक तत्व सबसे पहले किस शिरा के माध्यम से यकृत तक पहुंचते हैं? तो पाचन के बाद अवशोषित पोषक तत्व सबसे पहले किस शिरा के माध्यम से यकृत तक पहुंचता है दोस्तों? तो वो जो पहुंचता है वो हेपेटिक्स पोर्टल शिरा के साथ दोस्तों हेपेटिक्स पोर्टल शिरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हेपेटिक पोर्टल शिरा के माध्यम से पहुंचता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा अग्नाशय से पाचन रस का स्राव प्रेरित होता है? तो अग्नाशय से दोस्तों पाचन रस का जो स्राव जो प्रेरित होता है वो दोस्तों वो होता है सीक्रेट क्या दोस्तों, सीक्रेटिन से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सीक्रेटिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक ऑप्शन ए है क्या दोस्तों पित्त रस में पाचन एंजाइम होते हैं तो बड़ी आंत में अधिकांश जो पोषक तत्व का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत, अगला प्रश्न छोटी आंत पाचन एवं अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो HCl का निर्माण जो है यकृत होता है। तो दोस्तों ये 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।